गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एंड्योरेंस की कि एक्चुअल में एंड्योरेंस क्या होता है और कौन कौन से टाइप एंड्योरेंस के थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एंड्योरेंस डेवलप करने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। तो देखो, फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू डेवलप एंड्योरेंस। पहला मेथड है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, सेकेंड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और थर्ड है फर्टलेक ट्रेनिंग मेथड। तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड पर चलते हैं। देखो, इन दिस ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज परफॉर्म फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक। ओके, कंटिन्यूस नेम इंडिकेट कर रहा है कि आप एक्सरसाइज करोगे विदाउट एनी ब्रेक। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इन दिस मेथड इंटेंसिटी रिमेन लो बिकॉज द एक्सरसाइज इज डन फॉर अ लॉन्ग रिपीटेड ऑब्वियसली। क्रॉस कंट्री रेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस मेथड। दिस मेथड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स। ऑब्वियसली आप कंटिन्यूसली करोगे तो हार्ट और लंग्स का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। दिस मेथड इम्प्रूव द विल पावर एंड मेक इंडिविजुअल वेल डिटरमाइन अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग्स। सेकेंड मेथड है एंड्योरेंस बढ़ाने वाला, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ड्यूरिंग इंटरवल ट्रेनिंग रिकवरी पीरियड इज गिविंग टू द एथलीट आफ्टर ईच स्पीडी वर्कआउट। जैसे कंटिन्यूस में तो था कि उन्हें रेगुलर वर्कआउट करना था, यहाँ पर हर एक वर्कआउट के बीच कुछ रिकवरी पीरियड दिया जाता है। In this training, more workout can perform in a short duration. It given better result in a short time. Or suggestions can be given by coach to athlete during recovery. Okay, patience can be increased in athlete. ये interval training के advantages हैं। बात करते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टलेक ट्रेनिंग मेथड। दिस ट्रेनिंग मेथड इज द मिक्सचर ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग विद इंटरवल ट्रेनिंग। जो आपने दोनों मेथड पढ़े उनका मिक्सचर है, ब्लेंडिंग है उनकी। इन दिस मेथड स्पीड इज नॉट प्री प्लान। ओके, वन कैन चेंज स्पीड अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। स्पीड जो है वो प्री प्लान नहीं होती फर्टलेक ट्रेनिंग मेथड में, और आप सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे मडी एरिया पर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड चेंज कर लोगे। कहीं पर रास्ता ख़राब है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड चेंज कर सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन प्ले अ वाइटर रोल इन द ट्रेनिंग। ऑब्वियसली सेल्फ डिसिप्लिन यानी आपको खुद ही अपना जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को चेंज करना है, तो आप उस हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे। For performing this training, proper warm-up should be done in the beginning and appropriate cooling down at the end to improve performance. Obviously, warm-up, cooling down आपको करना है. In this method, emphasize on both aerobic and anaerobic system. दोनों ही system पर ये method emphasize करता है. तो एंड्योरेंस के बाद अब हम बात करेंगे स्पीड की, कि स्पीड एक्चुअल में क्या होता है और कौन कौन से टाइप स्पीड के हैं, और स्पीड को एनहेंस करने वाले, उसको बढ़ाने वाले एक्सरसाइजेस के हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड का डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बेरो एंड मैगी, द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्ट रेट। यानी कि आप फास्ट रेट से सेम पैटर्न पर उन मूवमेंट को करते जाओ तो उन्हें आप स्पीड नाम देते हो। ठीक है, स्पीड इज़ द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। यानी आपके पास जो भी शॉर्टेस्ट कम से कम टाइम है उसमें आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गए तो वहाँ आपकी स्पीड मेजर की जाती है। स्पीड प्ले अ वाइटर रोल ऑलमोस्ट इन एवरी गेम एंड स्पोर्ट। ऑब्वियसली टाइप्स अगर आप देखो स्पीड के तो 5 टाइप्स हैं। रिएक्शन एबिलिटी, एक्सीलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी एंड स्पीड एंड्योरेंस। पांचों को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले रिएक्शन एबिलिटी। देखो, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली टू एनी एक्शन। ओके, व्हेन वी रिएक्ट क्विकली इन ऑलरेडी डिटरमाइंड सिग्नल देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। और जब आप किसी अनडिटरमाइंड सिग्नल पर रिएक्ट करते हो तो उसे आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी कहते हो। ठीक है, दोनों रिएक्शन एबिलिटी के ही टाइप हैं। सेकंड बात करते हैं हम स्पीड का, एक्सीलरेशन एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वहाँ से आपने कितनी मैक्सिमम स्पीड आपने गेन की उसे आप एक्सीलरेशन एबिलिटी कहते हो। दिस एबिलिटी डिपेंड अपॉन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, टेक्निक एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जितनी स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजन यानी स्टार्ट करने की स्ट्रेंथ है आपके पास, क्या टेक्निक्स हैं, कितनी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, उस पर आपकी एक्सीलरेशन डिपेंड करता है। जनरली स्प्रिंटर्स अचीव देयर मैक्सिमम स्पीड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 6 सेकेंड। जो भी रनर्स हैं 6 सेकेंड के बाद, स्टार्ट करने के 6 सेकेंड के बाद अपनी मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम एक्सीलरेशन पर पहुंच जाते हैं। Now movement speed is the third type of speed. It is the ability to do a movement in a minimum time. Movement speed play a vital role in boxing, wrestling, jumping, gymnastics and in sprinting start. It can be measured by the time taken into complete movement. Okay, कैसे measure करोगे movement speed को? आपने एक movement को करने में जितना time लिया है वहाँ से आपकी movement speed calculate की जाती है। फोर्थ और फिफ्थ टाइप एक साथ डिस्कस करेंगे हम। लोकोमोटिव एबिलिटी एंड स्पीड एंड्योरेंस। लोकोमोटिव एबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड
फॉर मैक्सिमम टाइम, जबकि स्पीड एंड्योरेंस क्या है, इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद हाई स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग्स। ओके, इनकी डिटेल आप देखना एक बार बुक से। फिर बात करते हैं हम मेथड टू डेवलप स्पीड। स्पीड को डेवलप करने वाले मेथड या एक्सरसाइजेज, 2 एक्सरसाइजेज है। सबसे पहला एक्सीलरेशन रन। एक्सीलरेशन रन में क्या होता है, दिस यूजुअली अडॉप्ट टू डेवलप मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। ऑब्वियसली एक्सीलरेट यानी स्पीड के साथ आप रन कर रहे हो। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द टेक्निक ऑफ एनी इवेंट शुड बी लर्न इन द बिगिनिंग, ओनली देन वी शुड स्विच ओवर टू एक्सीलरेशन रन। देखो, सबसे पहले आपको उसकी टेक्निक सीख लेना है, एक्सीलरेशन रन स्टार्ट करना है या जो भी आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है ट्रेनिंग की, तो पहले सारी ट्रेनिंग सीख लो और उसके बाद आप उसके एक्सीलरेशन तक जाओगे। बिफोर एक्सीलरेशन रन प्रॉपर वार्म अप मस्ट बी डन। ओके, आफ्टर एक्सीलरेशन रन देयर शुड बी प्रॉपर इंटरवल सो वन कैन स्टार्ट द नेक्स्ट रन विदाउट एनी फैटिग। सेकेंड टाइप देख लेते हैं हम, पेस रन। पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। ओके, पेस रन में आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट स्पीड, एक सेम स्पीड के साथ आपको पूरा जो डिस्टेंस है आपका रनिंग का वो कवर करना है। इन पेस रन एन एथलीट रन विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलता है, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। ओके, जनरली 800 मीटर एंड अबव रेसेस आर इंक्लूडेड इन पेस रन। 800 मीटर और इससे अबव का जो रनिंग होता है वो पेस रन में जनरली उसको अप्लाई किया जाता है। इन लॉन्गर रेस एथलीट मस्ट कंजर्व हिज एनर्जी बाय रिड्यूसिंग स्पीड। अब लॉन्गर रेस है 800 मीटर और उससे अबाव पर आपको पेस रन शो करना है अपना, तो आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। कैसे करोगे कंजर्व, अपनी स्पीड को कम करके, अपनी स्पीड को रिड्यूस करके आप एनर्जी कंजर्व करते हो। तो ये तो थे स्पीड, और स्पीड के टाइप्स हमने देखे, स्पीड को किस तरह से आप एक्सेलरेट कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, वो दोनों मेथड हमने डिस्कस किए। अब इस 10th चैप्टर के हमारे 2 टॉपिक और बच रहे हैं, ठीक है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी में भी हमें उसके टाइप पढ़ने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने वाली एक्सरसाइजेज हम देखेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक और बच रहा है, तो ये 2 टॉपिक है आपके, ये कवर हो जाते हैं तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके, तब तक आप इन्हें देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।